दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल थॉट चैनल में। आज की कहानी शुरू करते हैं। निशांत के लिए लड़की देखते देखते थक गए, लेकिन उसे कोई लड़की नहीं मिली। एक तो हाई एजुकेशन, ऊपर से रईस खानदान, कोई टक्कर की लड़की मिली ही नहीं। निशांत की शादी की उम्र दूसरे चरण पर थी। उसकी माँ शकुंतला 75 पार कर चुकी थी, और ऐसे में भी बेटे का ब्याह ना हो तो कितनी चिंता की बात है। इसलिए वह निशांत की शादी का रजिस्ट्रेशन कराने मैरिज ब्यूरो पहुंच गई। शकुंतला वहां जाकर मैनेजर से बोली, सुनो भैया, हमें अपने लड़के की शादी करवानी है। लड़की ढूंढते चप्पल घिस गई, पर मजाल है जो कोई लड़की मिली हो। भगवान जाने लड़कियों को धरती निकल गई या आसमान निकल गया। माँ जी जरा शांत रहिए और बताइए कि कैसी लड़की चाहिए, कैसी चाहिए? क्या मतलब गोरी हो, लंबी हो, सोई में कुशल हो, और हाँ, पढ़ी लिखी भी हो। कम से कम बीए पास तो जरूर हो, थोड़ी नाक और गर्दन भी लंबी होनी चाहिए। हाँ, बस फिर तो आपको लड़की मिल गई। अरे आपका बेटा बूढ़ा हो जाएगा और आप बिना बहू के स्वर्ग सिधार जाओगी। क्या कहा तुमने? मैं बिना पोते पोती के मर जाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे तुम एक ऐसी लड़की दिखा दो जो बस मेरे कुल का नाम चला सके, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर तो ठीक है, एक लड़की है मेरे पास, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की है। उसकी माँ भारत की है, लेकिन उसने एक फॉरेनर से शादी की थी। लड़की सुंदर है, गोरी है, साथ में पढ़ी लिखी भी, और सारी खूबियां सभी में एक साथ तो नहीं मिलती। आप अपने बेटे का फोटो और बायोडाटा दे दीजिए, मैं आपको फोन करके बता दूंगा। सुनो भैया, क्या अभी बात नहीं हो सकती? लड़की की फोटो ही दिखा दो, बाकी बातें तो बाद में हो ही जाएंगी। ये देखिए फोटो। अरे वाह, लड़की तो बहुत गोरी चमड़ी की है। सुनो, अब देर ना करना। अगर लड़की की माँ राजी हो तो चट मंगनी पट ब्याह। हाँ, शकुंतला ने वहां से आकर घर में शोर मचा दिया। अरे कहाँ हो सब लोग? मैंने अपने निशांत का रिश्ता पक्का कर दिया है। सुजात, बहू लोकेश, जल्दी बाहर तो आओ। क्या हुआ मम्मी जी? अरे ये पूछ क्या नहीं हुआ, इतने दिनों से निशांत के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, और आज देखो लड़की मिली है तो ऑस्ट्रेलिया की। बस कल रिश्ता पक्का ही समझो मम्मी जी। आप और ऑस्ट्रेलियन बहू पसंद करके आई हैं, यकीन ही नहीं हो रहा। चलो अच्छी बात है, बस जल्दी से कोई लड़की मेरी देवरानी बनकर इस घर में आ जाए और इस घर का वंश आगे बढ़ाए। शकुंतला एकदम से भावुक हो गई और बोली, तुम चिंता मत करो बहू, भगवान एक दिन तुम्हारी गोद भी जरूर भरेगा। मम्मी जी, आपके प्यार ने ही तो आज तक मेरी उम्मीद को जिंदा रखा है, वरना मैं तो कब की टूट गई होती। निशांत भी एक तरफ खड़ा हुआ, उनकी बातें सुन रहा था। शकुंतला ने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किलों का सामना करके पाला था। बिना पिता के बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं होता। फिर भी वह अपनी जिंदगी में हमेशा संघर्ष करती आई थी, इसलिए निशांत की नजर में उनका ओहदा भगवान से भी ऊंचा था। वह कभी भी शकुंतला की कोई बात नहीं डलता था। अगले दिन मैरिज ब्यूरो से फोन आया कि लड़की वाले लड़के से ना चाहते हैं। शकुंतला झटपट तैयार हुई और निशांत के साथ मैरिज ब्यूरो पहुंच गई। वहां वह लारा को देखकर दूर से ही पहचान गई कि यही वह लड़की है जिसका कल उसने फोटो देखा था। देखो निशांत भाई, मुझे तो लड़की पसंद है। पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाएगा कि शकुंतला की विदेशी बहू आई है। माँ पर वो ऑस्ट्रेलियन है। बिल्कुल चुप, जब मुझे दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? माँ घर में पूरे दिन आप उसके साथ रहोगी, मैं नहीं। वो हिंदी में नहीं बल्कि आपसे अपनी भाषा में बात किया करेगी। कोई बात नहीं, भाषा नहीं समझ पाऊंगी तो वह इशारे से समझा दिया करेगी। बस अब तो खुश? वह मैनेजर से बोली, भैया मैंने तो उसे बहू मान लिया, अगर आप कहो तो उसे शगुन में अपने कंगन दे दूं। आपने तो पसंद कर दिया, मगर आपका लड़का भी तो उन्हें पसंद आना चाहिए। यह रहा मेरा लड़का निशान। नमस्ते करो बेटा। दोनों पक्षों में बात हुई और शादी पक्की हो गई, और फिर खूब धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। ससुराल जाने के बाद लारा का शकुंतला ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। घर पहुंचते ही लारा ने घूंघट निकाल लिया। उसकी माँ ने समझाया था कि भारत में लड़कियां ससुराल में जाकर रखती हैं। उसे घूंघट करते देख शकुंतला बोली, यह क्या बहू घूंघट निकालने को? किसने कहा? इसे जल्दी से ऊपर करो। हमारे मोहल्ले पड़ोस में भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी ऑस्ट्रेलियन बहू आई है। पड़ोसियों के तो कबूतर उड़ जाएंगे। कबूतर लारा को कुछ बातें समझ आ रही थी, इसलिए उसने घूंघट उठा लिया। बहू, मैंने नाम तो तुम्हारा पूछा ही नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? सासू मॉम, माय नेम इज लारा। और कुछ बात समझ में नहीं आई। क्या कहा? मेरा नाम लारा है। लारा लारा, चलो लारा भी ठीक है। बच्चे होंगे तो खूब लोरी गाकर सुनाया करेंगे। लग ला ला ला, लोरी द दूध में कटोरी। ये सारी बातें लारा के सिर के ऊपर से गुजर रही थी, फिर भी वह हंसते हुए अंदर चली आई। अगले दिन, छोटी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। ओके मम्मी जी, मैं खाना बनाऊंगी, बट खाने में क्या डिश बनेगा? बहू, डिश में फिश नहीं बनेगा, उसके अलावा बहुत बहुत कुछ बनेगा। यह कहकर शकुंतला हंसते हुए बोली,
बहू, हमारे यहाँ पहली रसोई में मीठा और कढ़ी चावल बनते हैं। मीठा मीठा मीन्स स्वीट्स, चावल मीन्स राइस, बट ब्रस्ट कढ़ी। अरे ये क्या कह गई, मुझे तो समझ ही नहीं आया। अब क्या ही कहूँ, किसी से कहूँ तो सब यही कहेंगे कि मैं ही तो ऑस्ट्रेलियन बहू लाई हूँ, निशांत को रसोई में भेजती हूँ, वही इसकी गिटपिट समझेगा। हाँ, निशांत रसोई में आया तो लारा ने उसे बताया कि उसे कढ़ी बनानी नहीं आती। अच्छा, तुम्हें कढ़ी बनानी नहीं आती? बड़ा आसान है। छाछ में बेसन और नमक मिर्च डालो, फिर चोक दो। लारा समझ गई। उसने ऐसा ही किया, कढ़ी छोक दी। लेकिन कुकर में कढ़ी छोक कर उसने कुकर का ढक्कन लगा दिया और 2 सीटी आने पर कुकर बंद कर दिया। कुकर की सीटी की आवाज सुनकर शकुंतला रसोई में आई और लारा से पूछा, बहू ये कुकर में क्या बना रही हो? सासू मॉम, मैं कढ़ी बना रही हूँ। सत्यानाश, भला कुकर में कैसे कढ़ी बन सकती है? लगता है आज ऑस्ट्रेलियन कढ़ी खानी पड़ेगी। लेकिन शकुंतला ने कुकर खोलकर देखा कि उसमें बेसन की गांठें पड़ गई, छाछ का फटकर पानी बन गया, उसमें से बुरी दुर्गंध आने लगी। यह देखकर शकुंतला को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अपना गुस्सा पीते हुए वह लारा से बोली, बहू क्या तुम्हारी माँ ऐसी कढ़ी बनाती है? लारा सहमी हुई सी बोली, मेरी मम कढ़ी बनाना नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। लो भाई कर लो, बात इसकी माँ भी नहीं जानता और यह भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ तो पूरा भारत जानता है कि कढ़ी कैसे बनती है। खैर, अब जैसी भी है तो मेरी पसंद की बहू। अगर मैंने इसे कढ़ी बनानी नहीं सिखाई तो लोग यही कहेंगे, बड़ी आई थी ऑस्ट्रेलियन बहू वाली, उसको तो कढ़ी बनानी ही नहीं आती। व्हाट हैपन सासू मॉम, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। सुजाता बहू यहाँ आओ, तुम इसकी भाषा मुझे समझाने में मदद करो। लारा बहू आओ, आज मैं तुम्हें कढ़ी बनाना सिखाती हूँ। शकुंतला ने और छाछ में बेसन और मिर्च मसाले घोलकर कढ़ी पकने रख दी। तब तक सुजाता ने पकड़ी बनाने और तड़के का सामान तैयार कर लिया। फिर उन्होंने कढ़ाई को तब तक पकाया जब तक उस पर लाल पपड़ी नहीं आ गई और बाद तड़का लगा दिया। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी खुशबू आता, हम खुशबू आता, क्योंकि कढ़ी हम बनाता। यह सुनकर सुजाता और लारा दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और लारा ने कहा, सासू मॉम, आपने हमें कढ़ी बनाना सिखाया, इसके लिए थैंक्स। अब हम कढ़ी खुद से भी बना लेगा। बहू, कढ़ी ही नहीं बल्कि अभी तो मुझे बहुत कुछ सिखाना है, तभी तुम मेरी भारतीय बहू कहलाई जाओगी। यू आर वेरी स्वीट मम। उसके बाद एक भारतीय सास और ऑस्ट्रेलियन बहू की जोड़ी खूब जमने लगी।